बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज, खान को मिल गया बड़ा रिलीफ। गुनाहों से मुआफी की रात, मुकाबले का चैलेंज, और विमेंस डे पर नुमाइशी विमेंस मैच। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी मंजरनामे से और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दिलों के हुक्मरान इमरान खान एक बार फिर अवाम के दरमियान। पीटीआई आज लाहौर में अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली निकालेगी। कप्तान अवामी रैली की क़यादत खुद करेंगे। पीटीआई की इलेक्शन मुहिम का आगाज आज बाकायदा हो जाएगा और कारकुनान पुरजोश अपने कायद की एक झलक देखने को बेताब है। जवान पार्क से दाता दरबार तक जगह जगह रैली का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पहले कातिलाना हमला, फिर मुकदमात की भरमार। हुकूमत के जालिमाना इक़दामात भी दे न सके कप्तान को मात। इमरान खान एक बार फिर अवाम के दरमियान जाने को तैयार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आगाज। पीटीआई आज लाहौर में अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली निकालेगी। कातिलाना हमले के बाद इमरान खान पहली बार अवामी रैली की क़यादत करेंगे। कमान पार्क की तरफ रवाना होगी। अवाम का जोशो खरोश दीदनी, कारकुनान की तैयारियां उरूज पर। इमरान खान की क़यादत में रैली जमान पार्क से शुरू होकर किनाल रोड, इचरा, मुजंग, MAO कॉलेज, नासिर बाग से होते हुए दाता दरबार तक जाएगी। जगह जगह शुरका का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। दूध और शरबत की सबीलें भी लगाई जाएंगी। मुजंग चुंगी पर बड़ी स्क्रीन नस्ब की जाएगी। इमरान खान रैली के शुरका से खिताब करेंगे, अवाम का लहू गरमाएंगे। असल शेर आज जमान पार्क से निकलेगा। तमाम चूहे बिल्लियां और बिलों में अपने घुस जाएंगे। हमाद असर के मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ वार। कहा राना सनाउल्लाह और मौलाना फजल रहमान जैसे लोग आजकल TV पर आते हैं, इलेक्शन के नाम पर आबदीदा हो जाते हैं, खौफ से इनकी कांपे टांगने लगती हैं। रहनुमा PTI का कहना था कि राना सना TV पर खुलेआम तड़ियां लगा रहे हैं। खान साहब को खतरा इन्हीं से है जिन्हें हिफाजत करनी है। पाकिस्तान का असली शेर जमान पार्क से अपने घर से निकलेगा। छोटे छोटे चूहे हैं और बिल्ले हैं, अपने बिलों में घुस जाएंगे। 2023 के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नारा है, निज़ाम बदलो हालात में। कल राना सनाउल्लाह साहब और फजल रहमान साहब TV पर आते हैं। इलेक्शन का नाम सुन के तकरीबन आप दीदा हो जाते हैं। खौफ के मारे उनकी कांपें टांगने लग जाती हैं कि राना सनाउल्लाह साहब TV पे बैठ के खुलेआम तड़ियां देते हैं लोग। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ, एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है अदलिया पर हमला। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अदलिया बड़े सख्त हालात के बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा किया। 17-19 है जिन्होंने इमरान खान की हिफाजत करी। DC लाहौर से और लाहौर की तमाम इंतजामिया से दरखास्त दे चुके हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। मरियम नवाज जैसी मुलजिम है जो उसको 18 गाड़ियाँ दी हुई हैं। पुलिस को देखकर बिल में घुस जाने वाला चूहा इलेक्शन रैली निकालने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह अदलिया बचाओ नहीं, अदलिया से बचे बचाओ तहरीक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट, चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। लिखा फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर भी पेश नहीं हुआ। मुजरिम और लीगल टीम गायब हो गई। हुकूमत की कप्तान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 13 मार्च को सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। तफसीली फैसला भी जारी। फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल। फैसले में कहा गया है कि अगर इमरान खान 13 मार्च को पेश ना हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मुकदमात पर मुकदमात, एक के बाद दूसरी पेशी। इमरान खान की गिरफ्तारी के सारे हरबे नाकाम। कप्तान को रिलीफ मिल गया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश हों। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने भी इमरान खान को 13 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया।
हुक्म में कहा गया है कि इमरान खान फर्द जुर्म आयद होने के लिए 13 मार्च को अदालत पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। हाई कोर्ट में इमरान खान ने वकील अली बुखारी के जरिए दरखास्त दायर की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से ये कहा कि ये वारंट मुलजिम को किसी जेल में डालने के लिए तो नहीं होते। आप बता दें कि अदालत मुलजिम को और किस तरह से बुलाए। कानून में तो मुलजिम की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए एक ही तरीका है। वकील इमरान खान ने कहा कि हमारी इस्तदा है कि इमरान खान के वारंट मनसूख कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वारंट मनसूख होने से क्या होगा, अदालत तो आपको केस का ट्रायल चलाने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करूंगा जो आम प्रैक्टिस से बाहर हो। फर्द जुर्म के लिए इमरान खान को जाती तौर पर पेश तो होना पड़ेगा। वकील ने कहा कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमें रोजाना सिक्योरिटी थ्रेट्स के लेटर आ रहे हैं, तो क्या हम काम बंद कर दें? अदालत का कहना था कि क्या आप बयान हल्फी देते हैं कि आप अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिस्टम के साथ फेयर रहें, सिस्टम का मजाक ना बनाएं। वकील ने बताया कि इमरान खान से मुशावरत हुई है, वो 4 हफ्तों तक पेश होने को तैयार हैं। अदालत ने 4 हफ्तों की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया। हुकूमत की इमरान खान की गिरफ्तार के मनसूबा बंदी, एक के बाद एक वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन केस में मुकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 14 मार्च को पेश होने की हिदायत कर दी। इमरान खान को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया कि मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी किए। चेयरमैन PTI जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे, कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका ये रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 14 मार्च को पेश होने की हिदायत। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, ट्वीट में कहा, फैसला हाई कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत में हाई कोर्ट में तलब कराएंगे। खबरों में आगे देखिए, रहमतों और बरकतों वाली रात। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को PTI का सदर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मंजूरी के बाद परवेज इलाही को सदर बनाया गया है। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी। मोनिस इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नोटिफिकेशन का अक्स शेयर कर दिया। लिखा, शुक्रिया इमरान खान, इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर की नशरियात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान की तकारीर की नशरियात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त इमरान खान ने बैरिस्टर अहमद और इश्तियाक ए खान के तवस्सुत से दायर की थी, जिसमें पैमरा को फरीक बनाया गया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी आइन की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आइन पाकिस्तान शहरियों को आज़ादी इजहार की इजाज़त देता है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि आज़ादी इजहार पर पाबंदी से अफरा तफरी और सियासी हिजान पैदा होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस किस्म की पाबंदी में मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तौबा, इस्तग़फ़ार और मग़फ़िरत की रात शब बारात मुल्क भर में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और घरों पर नफली इबादात, शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया गया। तौबा, इस्तग़फ़ार के साथ मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। शहरी कब्रिस्तानों में भी पहुंचे, अपने प्यारों की याद में भीगी आंखों के साथ फातिहा ख़वानी की। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। महफिल में पाकिस्तान के मारूफ नूहा और मनकबत खां फरहान अली वारिस समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फरहान अली वारिस का कहना था कि इन इबादत के जरिए मुसलमान दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद दुनिया भर में जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोली न्यूज़ मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल दुनिया भर की तरह यूके के शहर बर्मिंघम में भी शब बारात बड़ी रात की बड़ी तैयारियां की गई। नहायत अकीदत और एहतराम के साथ ये रात मनाई गई। पाकिस्तान से आए हुए मशहूर और मारूफ नोहा खान, मनकबत का नात खां फरहान अली वारिस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बोल न्यूज़ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फरहान अली वारिस से जानते हैं कि फरहान, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? दुनिया भर में आप जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं। बर्मिंघम में हमेशा, बल्कि पूरे यूके में ही, मैं कहता हूँ सिर्फ यूके ही क्या पूरी दुनिया में भी, जहाँ भी ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र रसूल और ज़िक्र आले रसूल की महफिल और मजालिस होती हैं, यकीनन वहाँ पर हर शख्स को प्यार दिया जाता है। लोग हमसे प्यार करते हैं, हम इन लोगों से प्यार करते हैं। यकीनन अगर ये प्यार ना हो और ये निस्बत ना हो तो इतना लंबा ट्रैवल हम ना करें।
क्योंकि ज़िक्र रसूल आले रसूल करना हो, हम अपने घर पे भी करेंगे तब भी सवाब मिलेगा, लेकिन इतना ट्रैवल करके आने का मकसद ये होता है कि यहाँ जो लोग पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटीज़ अपने मुल्क से दूर हैं और वो उस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया बार बार नहीं जा सकते, तो हम समझते हैं कि या किसी और मुल्क से भी आए हों तो वापस नहीं जा सकते, तो वो यहाँ आकर हमें लाइव सुन लेते हैं। लेकिन इन हालात में भी हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने सुना कि फरहान अली वारिस ने यही कहा कि जो मकसद था वो एक तो नौजवानों में शऊर बेदार करना। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया। गुनाहों से तौबा और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगने वाली रात शब बारात के सिलसिले में दावत इस्लामी स्पेन के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया। महफिल पाक से दावत इस्लामी यूरोप के निगरान सैयद रज़ा अतारिये ने खुसूसी खिताब फरमाया। अपने खिताब में उनका कहना था कि आज की रात हमें अपने परवरदिगार के सामने सजदा रेज़ होकर गिड़गिड़ा कर अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह के हुजूर पेश होकर सदके दिल से वादा करना चाहिए कि अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे और गुनाहों से दूरी इख्तियार करेंगे। महफिल के इख्तिताम पर क्विज़ और सवालात का सिलसिला भी हुआ और कामयाब तलबा को इनामात भी दिए गए। कामयाब स्टूडेंट्स में इनामात तकसीम किए गए। महफिल के आखिर में वसी लंगर और न्याज का एहतमाम भी किया गया। शब बारात माफ़ी मांगने और इबादत की रात है। बंदा जब भी माफ़ी मांगे रब ताला मुआफ़ फरमाता है। आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा सब मिलकर दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। महंगाई कहत है और अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का इजहार है। अल्लाह हमारे इस कहत को दूर फरमाए। अल्लाह ताला कहता है जितनी दफ़ा तेरी तौबा टूटे आके कहना या अल्लाह माफ़ कर, मैं माफ़ कर दूँगा। तो ये रात माफ़ी मांगने की रात है, दुआ मांगने की रात है, नफल पढ़ने की रात है और अपने मुल्क के लिए मांगें अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर दे। और हमारे जो कहत आ गया है ये महंगाई कहत है और ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का इजहार है कि अल्लाह हमारे इस कहत को दूर फरमाए और चीज़ों को वाफिर करे, सस्ता करे। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बारात के मौके पर घरों और मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं। शब बारात के मौके पर मरहूम आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा इकबाल ने भी सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पैगाम जारी किया है। बुशरा इकबाल ने आमिर लियाकत की कब्र की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मरहूम की आज की रात आप सबके साथ दुआ मांगते हुए गुजरती थी। आज वो खुद आप सब के दुआओं के मुंतज़िर हैं। अपनी ख़ास दुआओं में उनको हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि दुआ करने का सलीका हम में से बहुत लोगों ने उन्हीं से सीखा है। अल्लाह पाक उनकी कब्र को बक़ाए नूर बना दे और आगे की तमाम मनासिल आसान फरमाए। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।